Hello children, today we are going to study Unit 3.2 The Magic Herb. The Magic Herb. First I am going to read and you listen carefully. Knock, knock, knock. Someone was knocking on the door of the inn. It was already getting dark outside. Who is there? The innkeeper called from within. I am a poor, tired merchant. I want to spend the night at the inn, said the man outside. The innkeeper was not pleased to hear that the man was poor, but all the same, he opened the door and brought him inside. The merchant wore simple garments and carried only a simple cloth bag on his back. I have spent a long, tiring day at the market. I don't have the energy to walk back to my village. Please prepare a simple dinner for me, requested the merchant. The innkeeper just nodded and went back to the kitchen. देखो छात्राओं, मैजिक हर्ब. अभी मैजिक हर्ब से क्या समझ में आता है आपको? ये जो शीर्षक आपको बताया गया है, मैजिक यानी जादुई और हर्ब यानी वनस्पति. जादुई वनस्पति. नॉक नॉक नॉक. नॉक नॉक यानी दरवाज़ा खटखटाने के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना अंग्रेज़ी में, उसको हम नॉक नॉक कहेंगे. समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन. कोई तो भी दरवाजे पे खटखटा रहा था. इन, अभी इन इसका अर्थ क्या है? इन का अर्थ है कि एक छोटा सा जो होटल होता है ना, उसको हम इन कहेंगे, जिसमें रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है. इट वॉज़ ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड. और बाहर बहुत अंधेरा हुआ था. देखो आपको इस चित्र में भी दिख रहा है कि बाहर बहुत अंधेरा था. हु इज़ देयर? द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन. और ये जो इनकीपर है, इनकीपर इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकीपर? आपको दिख रहा है ये शब्द इनकीपर. इनकीपर यानी जो होटल का मालिक होता है उसे हम इनकीपर कहेंगे. सो ही वॉज कॉलिंग फ्रॉम विद इन कि कौन है? हु इज़ देयर? आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट. आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, सेड द मैन आउटसाइड. और देखो बाहर से एक आवाज़ आई. एक आदमी जो बाहर से चिल्ला रहा था वो कह रहा था कि मैं एक बहुत ही गरीब और थका हुआ मर्चेंट हूँ. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्चेंट? आपको दिख रहा है ये शब्द? मर्चेंट यानी क्या? मर्चेंट यानी व्यापारी. मर्चेंट इस शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यापारी. MERCHANT. मर्चेंट यानी व्यापारी. आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन. और मुझे एक रात इस होटल में गुजारने दो, सेड द मैन आउटसाइड. द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड. और वो जो इनकीपर था वह प्लीज्ड नहीं था. प्लीज्ड यानी क्या? प्लीज्ड यानी खुश नहीं था. PLEASED. प्लीज्ड यानी खुश नहीं था. टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर. और वह आदमी गरीब है तो वह उसे अच्छा नहीं लगा. बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड. और देखो उसने उसे अंदर बुलाया. द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स. और जो मर्चेंट था, देखो व्यापारी था परंतु वह गरीब था और उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे. गारमेंट्स यानी कपड़े. एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक. और वह अपने साथ एक सादी जो थैली होती है ना, सिंपल, बहुत ही साधारण क्लॉथ बैग यानी कपड़े की जो बैग होती है वह अपने साथ वो लेके आया था. और इनकीपर को वो पसंद नहीं था क्योंकि इनकीपर चाहता था कि उसका जो भी कस्टमर आए वह बहुत अमीर हो. आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट. आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज. और वो कहने लगा कि मैंने पूरा जो मेरा दिन है वो मार्केट में गुजारा है. टायरिंग यानी थका हुआ. आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज. और मुझे थोड़ी भी शक्ति नहीं है कि मैं मेरे विलेज में जा सकूं. प्लीज़, विलेज यानी गाँव. प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट. और उसने कहा कि मेरे लिए एक सिंपल सा डिनर बनवाओ. डिनर यानी क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिनर? डिनर इस शब्द का अर्थ है कि रात का जो भोजन होता है ना, हम उसे डिनर कहेंगे. ठीक है. तो द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन. और इनकीपर ने सिर्फ नॉड किया. नॉड यानी सिर हिलाया और वह किचन में चला गया.
Oh, what's the point in serving such beggarly customers? He calls him a merchant, but look at his clothes. और वह अंदर चला गया और बोलने लगा कि क्या है, ऐसे भिखारी जो कस्टमर्स आते हैं, गिराइक आते हैं, उनको हम सर्व करते हैं, उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट बट लुक एट हिज क्लोथ्स. देखो वो अपने आप को एक व्यापारी बुलाता है और उसके कपड़े देखो. लुक एट हिज बैग. ही शूज़ आर ऑल वोन आउट. देखो उसके जो शूज़ है, दीज आर ऑल वोन आउट. वोन आउट यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोन आउट? वोन आउट यानी पूरे फटे हुए हैं, है ना. ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ. और वह अपना मर्चेंडाइज जो है, मर्चेंडाइज यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइज? ये शब्द दिख रहा है आपको, मर्चेंडाइज. ये मर्चेंडाइज इसका अर्थ है कि जो भी सामान उसका रहता है ना, व्यापार का सामान, उसे हम मर्चेंडाइज कहेंगे. कैनॉट एफोर्ड अ सर्वेंट. वो अपने लिए एक नौकर भी नहीं ला सकता. कैनॉट एफोर्ड इवन अ गुड मील. एफोर्ड यानी AFFORD, मतलब वह अपने आप को वह उतना खर्च नहीं कर सकता, उसके बस में वह नहीं है. कैनॉट एफोर्ड इवन अ गुड मील. वह अपने लिए खुद अच्छा खाना भी मंगा नहीं सकता. ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ. वह अपने पत्नी को कंप्लेन करने लगा. यू आर राइट सेड हिज वाइफ. शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड. और वह अपने पति के जैसे ही बहुत ही ग्रीडी वुमन थी. अभी ग्रीडी इस शब्द का वापस अर्थ हम देखेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीडी? ग्रीडी यानी बहुत लालची औरत. एंड अनकाइंड, अनकाइंड यानी जो कठोर है, दयालु बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी उसके पति के जैसी ही वह थी. ग्रीडी एंड अनकाइंड, जिसमें बिल्कुल भी दया प्रेम नहीं है. वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, एंड वॉट इज़ ही गोइंग टू पे इन रिटर्न. और हम उसके लिए खाना बनाएंगे, हम उसको सोने के लिए जगह देंगे, और वह हमको क्या देगा? जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी. वाई डिड यू टेक हिम, ड्राइव हिम आउट. और क्या पैसे देना है? वो सिर्फ पैसों के लिए हम उसको लेंगे? नहीं नहीं, चलो उसे बाहर हकाल दो. तो इस तरह से आज हमने इतना पाठ पढ़ा है और मैंने उसको समझाया है. आपने क्या करना है, आपकी बुक में से ये पूरा पाठ व्यवस्थित पढ़ लेना है, और उसके आगे का जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी. धन्यवाद.